और किस लिए है। तो सबसे पहले ये पूरे दुनिया में महिलाओं का एजुकेशन बहुत कम है, ठीक है। पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया में जितने देश हैं, सभी देश चाहता है कि महिलाओं का संख्या पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, आगे हो, महिलाएं एजुकेटेड हो, शिक्षित हो और समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान हो, ठीक है। तो हर जगहों पे महिलाओं को शिक्षा पर पुरजोर ध्यान दिया जा रहा है। पहले महिलाएं कम पढ़ी लिखी थी और पुरुष अधिक पढ़े लिखे थे। किसी का भी उतना ध्यान एजुकेशन पे नहीं था, खासकर गरीब तबके के लोगों का। जो बड़े लोग थे, अच्छे परिवार से थे, उनके बच्चे, उनके बच्चियाँ भी पढ़ते थे, शिक्षा उनके पास था, क्योंकि वो लोग शुरू से डेवलप थे, तो उनके बच्चे भी डेवलप हो रहे थे, विकास कर रहे थे एजुकेशन में। पहले जगह जगह पे घूमने के बाद गाँवों में अक्सर दिखाई देता था कि बहुत कम महिलाएं, 1-2% महिलाएं, वो भी अच्छे परिवार के, पढ़ती लिखती थी सब लड़कियां और पढ़े लिखे लोग मिलते थे। लेकिन बाकी सभी महिलाएं, लड़कियां अपने घर के कारोबार में मवेशियों को खिलाना, मवेशियों को चराना, घास करना, रोपनी करना, मतलब किसानी कार्य में अधिक बिजी थी गाँव में। शहरों में एजुकेशन था महिलाओं के पास, लेकिन वो भी जो हाई प्रोफाइल में लोग थे उनके पास, गरीब तबके के लोगों के पास एजुकेशन का बहुत अभाव है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कुछ देश तो ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे एजुकेशन नाम मात्र अभी भी है। लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं के एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है। पहले लड़कियां अपने बिहार में नहीं पढ़ती थी, बहुत कम, और बच्चे पढ़ते थे, लड़के पढ़ते थे, लेकिन वो भी कम पढ़ते थे। अभी वर्तमान में पूर्व जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पे बहुत बड़ा जोर दिया। 2 चीज़ें उन्होंने लागू किया बहुत महत्वपूर्ण बिहार में। एक, पंचायत चुनाव में प्रथम बार पूरे भारत में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण लागू हो गया। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक में टीचर महिला आने लगी और बच्चियों को शिक्षा के लिए सरकार ने क्या किया, प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल योजना चला दिया, ठीक है। तो जब आरक्षण लागू हुआ पंचायत चुनाव में और महिलाओं को शिक्षा में लाने का प्रयास किया गया, नौकरियों में, टीचिंग में, शिक्षिका के रूप में, तो गांव में लोग बहुत कमेंट मारते थे, व्यंग कसते थे, हंसते थे कि अब महिला मुखिया बनियन, सरपंच बनियन, वार्ड बनियन, पंच बनियन, जिला परिषद बनियन, अब लड़की सब लोग पढ़ाई। पहले लोग क्या करता था, महिलाओं को पर्दा पर्दा के अंतर्गत रखता था, कहता था कि नहीं, महिला सामने लाने की चीज नहीं है, उसको गुलामी में रखा जाए, अंदर रखा जाए, घर के बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन सरकार ने ऐसा नियम लगाया, ऐसा लालच फंसाया लोगों के अंदर कि जो लोग शिकायत करते थे, अब वे लोग ही अपने घर के महिलाओं को चुनाव लड़ाता है। और जो लोग लड़कियों को शिक्षा पे आवाज उठाते थे कि महिला को पढ़ना लिखना कौन जरूरी है, शादी ब्याह कर देंगे, उसे घर खेल देंगे, चली जाएगी, हमारा भला है, हट जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ समझे लोग। लेकिन ये साइकिल जो योजना चला और पोशाक, मैट्रिक में पास करने के बाद बच्चियों को पैसा, इंटरमीडिएट पास करने के बाद पैसा और ग्रेजुएशन पास करने के बाद पहले 25,000 मिलता था, अब 50,000 मिलता है। ये सारे चीजें, और उसके बाद पुलिस की नौकरी बिहार में होने लगी तो अधिक से अधिक महिला लड़कियां नौकरी कर रही है। टीचर का नौकरी होने लगा, उसमें महिलाओं को काफी आरक्षण मिला। अब हर डिपार्टमेंट में अधिक से अधिक लड़कियां जा रही हैं। यानी लोगों को जैसे ही सरकार ने आरक्षण का नियम लागू किया, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ना शुरू हो गया, वैसे ही उनका एजुकेशन भी बढ़ना शुरू हुआ। और अब
महिलाएं भी पहले ब्लॉक में, थाना में या कोई सरकारी कार्यालय में महिलाएं नहीं जाती थी। यहाँ तक कि मुख्य जब प्रथम बार मुखिया का, सरपंच का, पंच का चुनाव हुआ तो महिला तो जीत गई, लेकिन उनका हस्बैंड नहीं जाने देते थे। सिर्फ वे नाम की थी और उनके पति जाते थे मीटिंग अटेंड करने। लेकिन धीरे धीरे जो बड़े अधिकारी हुए उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जो जीता है वही उसी को आना होगा, ठीक है। तो वे लोग आना शुरू किया। अब देखिए कोई भी सरकारी काम होता है, बैंक हो, ब्लॉक हो, मुखिया के अदर ऑफिस हो, विद्यालय हो या कहीं जाना हो, अब महिलाएं धड़ल्ले से जाती है, अपना काम करवाती है। चलिए दिखा है क्या है कि महिलाएं थाना ब्लॉक में जाते जाते ताकतवर हो गई। और सबसे जो बड़ी बात है कि महिलाएं, लड़कियां पढ़ी लिखी और चुनौतियों को सामना करने में मजबूत हो गई। एजुकेशन उनके पास हो गया, नॉलेज हो गया, जानकारी हो गया। और इस सब जानकारी प्राप्त होने से क्या हुआ, अपने काम को करने में सक्षम हो गई और वह आत्मनिर्भर होने लगी। जिसका वजह है कि आज वो भी कहीं पर भी जाकर अपना कारोबार कर लेती है। आज अपने विद्यालय में देखिए, लड़कियों की संख्या तो गुना है, लड़कों की संख्या कम है। अगर 650 बच्चे हमारे यहाँ, 400 लड़कियां हैं, बस 250 के आसपास लड़की, वो भी कुछ कम हो जाएंगे। जितने बड़े बड़े कंपटीशन हैं आप देखिए, उसमें लड़की आगे निकल रही है। IAS हो, IPS हो, अपने बिहार में BPSC हो, सब में आगे उनकी भागीदारी हो रही है। और जहाँ तक देखिएगा लड़कियाँ अधिक से अधिक सब ट्रेनिंग करा रहा है पुलिस में जाने के लिए, वहाँ जाकर प्रशिक्षण ले रही है, ट्रेनिंग कर रही है। विद्यालय में जाकर देखिए, हर विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों का बच्चा ज़्यादा है। लड़कियां मैट्रिक में लड़कों से आगे निकल रही है, इंटरमीडिएट में लड़कों से आगे निकल रही है, ग्रेजुएशन में लड़कों से आगे निकल रही है। यानी पढ़ने लिखने में लड़कियां लड़कों से आगे है, लड़के पीछे होते जा रहे हैं। रिजल्ट क्या है कि लड़कियों को सिर्फ पढ़ना उनका मकसद हो गया है और लड़के नशे का शिकार होते जा रहे हैं और लापरवाही का। आप देखिएगा लड़के जगह जगह घूमते हैं दोस्ती में और चरस का, अफीम का, सिगरेट का, इस सब का, शराब का, इस सब का आदि बनते जा रहा है, नशा करते जा रहा है। सुलेशन पीता है, सब सुलेशन पी के नशा करता है। उसके बाद अपने टोली बना लेगा, खेलने जाएगा, फलतोई में इधर से उधर घूमेगा, अब पढ़ेगा कम, घुमाई पे ज़्यादा ध्यान देगा। इससे लड़कों का एजुकेशन थोड़ा कम हो रहा है, लड़कियों का एजुकेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लड़कियों का पढ़ा होना बहुत जरूरी है। लड़कियां पढ़ेंगी तो अपने घर परिवार को अच्छा तरीके से देख पाएंगी, अपने घर को, परिसर को स्वच्छतापूर्वक साफ सुथरा रख पाएंगे, अपने बच्चों को समय से कपड़ा साफ करके फ्रेश करके विद्यालय भेज पाएंगी, अपने बच्चों को होमवर्क देख पाएंगे कि बच्चे होमवर्क बनाए हैं कि नहीं बनाए, होमवर्क मिला है कि नहीं मिला है। बहुत सारे कारोबार वे अच्छे तरीके से अपना कर पाएंगे, ठीक है। घर में दवा, अगर डॉक्टर पूजा देता है, डॉक्टर दवा लिखता है कि 1/2, 1/1, एक दिन खाना एक गो, एक दिन खाना आधा आधा खाना है, 2 बार खाना है। तो अगर पढ़ी लिखी लड़की है ये बात को समझती है, नहीं पढ़ी लिखी तो 5 दिन से पूछेगी कैसे क्या हो दवाई, कितना खाए के बाद, कौन दवाई कब खाए के बाद। लेकिन अगर पढ़ी लिखी है तो उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना पढ़ लेगी, देख लेगी और अपने दवा को भी समय से अपने बच्चों को खिला देगी, ठीक है। पॉलिटिक्स में देखिए विधायक, सांसद सब में बन रही है। बहुत सारे देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री है। आप जापान में देखिए, जापान में महिला प्रधानमंत्री है, नेपाल में महिला राष्ट्रपति है। अपने यहाँ देखिए भारत में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इनसे पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटिल बनी थी। महिला स्पीकर मीरा कुमार हमारे यहाँ बनी थी। तो आपके पास अगर योग्यता होगा, नॉलेज होगी, तो आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। लेकिन कब, जब नॉलेज होगा, सलाह कब होंगे तब, अगर नहीं होंगे तो नहीं। आपके लिए हर क्षेत्र खुला है। क्रिकेट में जाइए, अच्छे अच्छे क्रिकेटर महिलाएं हैं। फुटबॉल में जाइए हैं, टेबल टेनिस में है सानिया, आप देखिए सानिया मिर्जा को, बहुत बड़े खिलाड़ी है, स्टार खिलाड़ी भारत की। ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में
लड़कियां अपना खेल का जलवा दिखा रही। अभी अपने बिहार की हमारे शिक्षा की एक लड़की है अपने जिला की, तो जापान में गई है, तो पूरा भारत का नाम रोशन किया, नंबर 1 आया स्थान करते हुए। ठीक है, पटना पढ़ती है। तो क्या है, सब मेहनत और लगन का परिणाम है। मेहनत करेंगे, लगन रहेगा तो हमें मंजिल जरूर मिलेगा। कहता है कि आप जिस काम को करते हैं उस काम से इतना प्यार मोहब्बत कीजिए, इतना उसमें लगन हो जाइए और उस मंजिल को हासिल कर लीजिए जहाँ पे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। अक्सर लोग ऐसे पूछते हैं तुम्हारा औकात क्या हमारे सामने। उस बात को ध्यान रखिए और अपने आप उस तरह ढालिए, उस तरह बन जाइए जहाँ लोग आपको देखे, समझे कि चलिए कुछ और था लेकिन आज कुछ और है। चलिए, धन्यवाद।